हेलो एंड वेलकम। AWS CLI के इस पार्ट में हम देखेंगे कि अगर हमें कोई रिसोर्स लिस्ट करनी है या क्रिएट करनी है या फिर मुझे AWS से ही हेल्प लेना है। लेट सपोज कि आप एक फ्रेशर हो CLI में और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। हमारे पास यूज़र प्रोफाइल कॉन्फ़िगर्ड है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं CLI कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को देखूं या फिर क्रिएट करूं। अगर आपको ये सारी एक्टिविटी करनी होगी तो हमें पहले कौन सा कमांड रन करना होगा। तो हमें क्या करना है, गूगल पे जाकर के AWS CLI आपको यहाँ से या फिर आप CLI कमांड्स सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ जिसमें से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, AWS CLI कमांड्स आप सर्च करोगे, जो पहला URL है इसको आपको कर लेना है ओपन और यहाँ पे आपको इंटरफेस कमांड लाइन ऐसा दिखाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है AWS CLI रेफरेंस। ये जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक कमांड बता रहा है कि AWS डिस्क्रिप्शन में बताएगा बाकी की सब कुछ। सिनॉप्सिस इसका क्या है, AWS रन करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस लगाने हैं, कमांड्स लगाने हैं, सब कमांड्स और पैरामीटर। ये कैसे काम करता है मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट जब आप रीड करोगे तो आप मल्टीपल फॉर्मेट से आउटपुट फेच कर सकते हो, क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हो, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अवेलेबल सर्विसेज कौन सी हैं, इसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज बताएगा। अकाउंट हो गया या फिर एक्सेस एनालाइज़र हो गया, ACM हो गए, या फिर जो बहुत ही पॉपुलर सर्विसेज हैं EC2। अगर आपको EC2 चेक करना है थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, ई सेक्शन में आना होगा EC2। ठीक है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर आपको ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी होगी कि EC2 के साथ में आप क्या क्या कमांड रन कर सकते हो। जैसे अगर आप AWS EC2 कमांड रन करके अगर आपको कुछ डिटेल्स फेच करनी है या कोई रिसोर्स क्रिएट करना होगा तो ये सारे पैरामीटर्स आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद हम लैब में आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको राउट टेबल क्रिएट करना हो गया, सबनेट्स क्रिएट करना हो गया, या फिर वॉल्यूम VPC, तो जैसे कीपैड डिलीट करना हो गया। कुछ मैं वो कॉमन सर्विसेज दिखा रहा हूँ जिनका यूज़ हम जनरली करते हैं। राउट टेबल डिलीट करना आपका सिक्योरिटी ग्रुप या फिर आपका स्नैपशॉट। तो थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो अब आता है यहाँ पे डिस्क्राइब सेक्शन क्या करता है, आपको लिस्ट करता है कि रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं। डिलीट के बाद डिस्क्राइब आता है। ठीक, जैसे डिस्क्राइब करना हुआ कुछ रिसोर्सेज जैसे होस्ट हो गया या फिर इमेजेस हो गए कि कौन कौन से इंस्टेंसेस हैं। तो इस तरीके से आप इस डॉक्यूमेंट को रीड करते हो। अगर हमें CLI का यूज़ करना हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले AWS EC2 ये कमांड था। इसके बाद हमें अगर कुछ नहीं पता तो आप यहाँ से हेल्प जैसे ही टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे कमांड्स, आपको सब कमांड्स मिल जाएंगे जो हमने डॉक्यूमेंट में देखे थे। उस सब कुछ आपको इस CLI में भी वही मिलता है जो डॉक्यूमेंट में दिया है। तो अगर आपको कोई रिसोर्स क्रिएट करना होगा तो पहले आप क्या करते हो, पहले आप रीजन देखते हो, ऑल रीजन्स देख सकते हो टेबल फॉर्मेट में, JSON फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे, जैसे डिस्क्राइब करना था तो हमने क्या किया था, AWS EC2 फिर डिस्क्राइब -regions। ठीक है, अब आप ये कमांड अगर रन करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपके AWS में कितने रीजन्स हैं। तो एंटर करोगे तो जो आउटपुट आपको मिलेगा इसमें वो मिलेगा JSON फॉर्मेट में। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये देखो जितने रीजन्स थे वो सब आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको टेबल फॉर्मेट में अगर लेके आना हुआ तो हम क्या करेंगे, आउटपुट हाइफन आउटपुट टेबल। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रन करूँगा ये कमांड तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास रीजन्स की लिस्ट है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद
कौन कौन से एंड पॉइंट से, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। या फिर आपके पास दूसरे कमांड्स हैं जो आपको यहाँ पे, एक्चुअली मैंने वो सारे कमांड्स यहाँ पे लिखे हैं अपने नोटपैड में, तो कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको सर्च कैसे करना है, और उसके बाद मैं आपको बाकी के कमांड्स कॉपी पेस्ट करके दिखा दूंगा। जैसे आउटपुट टेबल, अब ये क्या करेगा, सिर्फ ऑल रीजन्स की लिस्टिंग आपको दिखाएगा। ये रहा, ठीक है, रीजन नेम हो गया, एंड पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये सब कुछ टेबल फॉर्मेट में चाहिए तो ये तो मैंने दिखाया आपको, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो txt फॉर्मेट से ही आपको आउटपुट दिखाएगा। ये देखिए, ये आपको एक फॉर्मेटेड वे से नहीं दिखाएगा जो आपको टेबल दिखाता है, इसलिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, टेबल फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि हमने देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से रीजन्स अवेलेबल हैं, ठीक। तो अगर हमें सेम मेथड से अगर अवेलेबिलिटी जोन्स अगर देखने हुए तो वो कैसे देखेंगे, तो हमें क्या करना होगा, तो जो हमने यहाँ पे कमांड टाइप किया था रीजन्स, उसको हम एडिट कर देंगे। यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, अवेलेबिलिटी जोन्स। तो यहाँ से मैं पूरा कमांड ही कॉपी कर लेता हूँ सो दैट कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, एक ही बार में हमारा कमांड रन हो जाए। तो कमांड है AWS EC2 डिस्क्राइब अवेलेबिलिटी -zones। ये भी आपको जेसन फॉर्मेट में दिखाएगा, ठीक। और अगर इसको सेम मुझे टेबल फॉर्मेट से लेके जाना होगा, आउटपुट टेबल, ठीक है। तो ये कौन से अवेलेबिलिटी जोन को डिस्प्ले कर रहा है वो बता देता हूं मैं। ये एक्चुअली जब मैंने ये AWS की प्रोफाइल कॉन्फ़िगर की थी तो हमने देखा था कि हमने US वेस्ट टू ओहायो रीजन सेलेक्ट किया था, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कर रहा है, ओहायो रीजन की लिस्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे रीजन नेम क्या है, ये रहा, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन क्या है, इसका जोन नेम क्या है, 2A 2B और 2C, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक रीजन को अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई आपका रीजन का नाम क्या है। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि AP South 1 मीन्स मुंबई, तो ये मुंबई के रीजन्स के बारे में बताएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1C 1B 1A, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो US East 1 मीन्स नॉर्दर्न वर्जीनिया। तो यहाँ पे आपको 6 अवेलेबिलिटी जोन्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो कमांड्स हम रन कर रहे हैं वो सब बहुत प्रॉपरली वे से रन हो रहे हैं। यहाँ पे 1F आ गया, 1E आ गया, 1D 1C, ठीक है। यहाँ पे 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, इसलिए हमें ये 6 अवेलेबिलिटी जोन्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे, ठीक है, हमारे पास रीजन्स हो गया, अवेलेबिलिटी जोन्स हो गया। इसके बाद हम कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो क्या चीज़ें देखते हैं कि अगर हमें कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास VPC है या फिर सबनेट्स हैं या फिर राउट टेबल है, की पेयर है, ये सारी हमें लिस्टिंग करके देखनी होती है या फिर हम ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपको यही सब कुछ CLI से करना होगा तो आप कैसे कर सकते हो कि हमारे पास कौन कौन से VPC हैं। तो कमांड है AWS EC2 डिस्क्राइब -VPCs, और जैसे ही रन करोगे तो US East 2 में कौन सा VPC है उसकी लिस्टिंग आपको यहाँ पे जेसन फॉर्मेट से मिल जाएगी, उसका साइडर ब्लॉक क्या है, ये सारा कुछ, ठीक है। टेबल फॉर्मेट में करना हुआ तो कैसे करेंगे, आउटपुट
टेबल, ठीक है। यहाँ पे CIDR ब्लॉक स्टेट क्या है, एसोसिएटेड है, ब्लॉक क्या है, एसोसिएशंस आईडी क्या है, VPC आईडी क्या है। ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा जब हम कभी EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद इसकी टेनेंसी क्या है, डिफ़ॉल्ट है। जब हम VPC क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे हम टेनेंसी भी डिफ़ॉल्ट लेते थे। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने VPC को यहाँ पे आउटपुट से दिखा रहे हो, ठीक है। अगर अब मुझे यहाँ पे सबनेट्स दिखाना हुआ तो क्या करेंगे, डिस्क्राइब हाइफन सबनेट्स आउटपुट टेबल। तो इसमें हमारे पास सबनेट्स कौन कौन से हैं, जब क्यों ये डिस्प्ले करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप कोई EC2 इंस्टेंस या कोई रिसोर्स प्रोविजन करोगे तो आपको बताना पड़ता है ना कि कौन से VPC या फिर किस सबनेट्स में मुझे इसको लॉन्च करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सबनेट, अब यहाँ पे देखो सबनेट्स आ गई, सबनेट्स का आउटपुट यहाँ पे आ रहा है आपका। तो ये अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है, 2C है, ठीक है। और इसमें कितने IP एड्रेस मिलेंगे हमें, इतने। उसके बाद साइडर ब्लॉक क्या है, बाकी की इन्फॉर्मेशन, सबनेट आईडी क्या है। मोस्टली हमें सबनेट आईडी से मतलब होता है। जब आप सबनेट आईडी चूज़ करोगे तो आपको कौन सा IP एड्रेस रेंज रहेगा वो सब कुछ आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। फिर ये आ गया आपका अवेलेबिलिटी जोन, सबनेट यहाँ पे, उसके बाद सबनेट आईडी इसकी अलग हो गई, फिर आपको एक सबनेट आईडी यहाँ पे मिल रही है। मीन्स 3 सबनेट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हमें यहाँ से अगर की पेयर की लिस्टिंग करानी हो तो क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। क्या डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, की पेयर्स, की हाइफन पेयर्स, ठीक है। और इसके बाद आउटपुट टेबल फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे ये खुद बता रहा है कि ये कमांड रहेगा। और यहाँ पे मैं इसको कमांड यहाँ से, और कभी आपका कमांड रॉन्ग भी होता है तो ये आपको सजेस्ट करता है कि आप शायद ये कमांड यूज़ करने वाले थे। तो ये देखिए की पेयर हमारा कौन सा है, ओहायो है, ओहायो की है, ओहायो न्यू है। तो जितने पेयर्स हैं वो उनकी लिस्टिंग यहाँ पे हो गई। अगर आपको अब यहाँ पे अगर सिक्योरिटी ग्रुप की लिस्टिंग करनी हुई तो इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो अपने सिक्योरिटी ग्रुप को, डिस्क्राइब हाइफन सिक्योरिटी हाइफन ग्रुप्स। तो जितने सिक्योरिटी ग्रुप्स रहेंगे वो सारी लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे आप देख लो कि ये डिफ़ॉल्ट है ग्रुप नेम, ठीक। और हम क्या लिस्टिंग कर सकते हैं, हाँ, हमें अगर लिस्ट करना हुआ कि हमारे पास कौन से EC2 इंस्टेंस कुछ रनिंग है या नहीं है तो वो कैसे अगर हमें चेक करना हुआ तो यहाँ पे डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, इसको भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंसेस। जैसा कि हमने CLI के लिए जब हमने एक लॉन्च किया था EC2 जिसमें हमने CLI इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे बता रहा है ये रनिंग है, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा यूज़ हुआ है, डिफ़ॉल्ट, उसका आईडी क्या है, ठीक है। और यहाँ पे कौन से अवेलेबिलिटी जोन में ये लॉन्च हुआ है, 2C, उसका पब्लिक IP क्या है, पब्लिक DNS नेम क्या है, ओनर आईडी क्या है, प्राइवेट IP एड्रेस क्या है, ये सिक्योरिटी ग्रुप आपका हो गया। फिर जो भी अटैचमेंट्स हैं, टाइम और ये सब कुछ है, NIC वगैरह, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। एसोसिएशंस क्या हैं, ठीक है। और ये आपका इंस्टेंस डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बता रहा है कौन से सबनेट्स में लॉन्च हुआ है। अगर आप ब्राउज़र पे जाकर के देखोगे तो EC2 पे अगर आप जाते हो तो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है,
ये रहा हमारा, ये देख लो अवेलेबिलिटी जोन 2C जो हमने बताया था। बाकी पब्लिक आईपी क्या है 104 CLI पे आप देख लो, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसका पब्लिक आईपी ये देखो, ठीक है, ये प्राइवेट आईपी हो गई। तो इस तरीके से आप हेल्प लेते हो AWS कंसोल से कि आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उसकी स्टेट क्या है, बाकी की इंफॉर्मेशन जैसे आप ब्राउज़र से करते थे वैसा आप CLI से कर सकते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।